अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज़ खट्टी। आपको मालूम है कि इस चैनल के अंदर आपको वीडियोस मिलती हैं बायोलॉजी की, और इसके अलावा आपको स्किल्स भी मिलती हैं स्टडी करने के लिए, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल इशूज़ जो होते हैं वो भी मसले जो है हल किए जाते हैं। जो भी टेक्नोलॉजीज़ जो टेक्निक्स जो होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं साइंस में वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पिछले जो कोरोना के डेज़ जो थे, कोविड के डेज़ थे, उसमें आपको क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी। वो बहुत ही वायरल हुई थी और बहुत सारे व्यूज़ थे उसके अंदर, और कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए थे। तो आज ही हमारा जो है जनरल टॉपिक है बायोलॉजी की क्लास से हटके है, उसमें भी हम बात करने जा रहे हैं कि भाई जो कोचिंग एकेडमी है और होम ट्यूशन है उसमें क्या फ़र्क है और उसमें से फ़ायदेमंद कौन सी चीज़ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमसे सवाल करते हैं और पेरेंट्स भी सवाल करते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज की जो वीडियो बनाई है आप लोगों की सहूलत के लिए कि आप खुद जो है ना नोट करें। अब जो ये कुछ पॉइंट्स हैं उसको जो है आप देख के जो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ जो है बेस्ट है। चलो देखते हैं कि कोचिंग एकेडमी में आपको क्या मिलता है और होम ट्यूशन में क्या मिलता है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या इंग्लिश हो, किसी भी कॉमर्स की जो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए होम ट्यूशन्स या कोचिंग एकेडमी कौन सी चीज़ ज़रूरी है। देखें स्कूल जो है, सबसे पहली बात जो है स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसके अलावा भी वो कुछ चीज़ें मिस कर लेता है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो उसके लिए कहीं पे भी किसी गाइड की ज़रूरत होती है। तो उसमें से दो ऑप्शंस होते हैं उसके पास। कोचिंग एकेडमी क्या होती है? कोचिंग एकेडमी वो होती है जिसमें एक बंदा जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी एकेडमी में जाके जो है ट्रायल करके जो है वो वहाँ पे पढ़ने जाता है। लेकिन होम ट्यूशन में क्या होता है? होम ट्यूशन में वो टीचर का मसला होता है कि वो खुद जो है ट्रायल करके आपके पास आता है ना, होम ट्यूटर। लेकिन आपको खुद को वहाँ पर जाना नहीं पड़ता। तो उससे क्या होता है, आपको जो एकेडमी के लिए अगर जाना पड़ता है तो ट्रायल करके जाना पड़ता है, तो आपको एग्जॉस्ट होती है। एग्जॉस्ट होती है मतलब क्या होता है कि आप जो है वो थकावट महसूस करते हैं। जब भी ट्रायल करके किसी एकेडमी में जाते हैं तो बहुत सारी ट्रैफिक होती है बीच में, तो उसको ट्रायल करके आपको जाना पड़ता है, रिक्शा में या बाइक पे या किसी भी चीज़ पे जो है आपको जाना पड़ता है। तो लेकिन होम ट्यूशन में टीचर खुद आपके पास आता है ना, वो उसका खुद का मसला है कि किस तरह से मैनेज करता है, कैसी थकावट वगैरह वो उसका मसला होता है, कैसे भी करके आपके पास वो पहुँचता है। एक तो ये चीज़ होती है, होम ट्यूशन का फ़ायदा ये होता है। दूसरा ये कि कोचिंग एकेडमी में जो ट्रायल जो है टाइम वेस्ट होता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको थकावट होती है। दूसरा ये भी बात है कि जब भी आप किसी एकेडमी में जाते हैं तो एकेडमी जाने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है। रिक्शा में जाते हैं तो आपको 20-25 मिनट आधा घंटा भी लग सकता है एकेडमी में पहुंचने में। बीच में ट्रैफिक भी होती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो है होम ट्यूटर जो है उसका टाइम सेट किया होता है, वो उस पर कैसे भी करके पहुँचता है बाइक पर, तो वो उसका मसला होता है, वो आपको टाइम जो है वो बच जाता है। यही टाइम जो है आप अपने घर पे जो है किसी और टॉपिक को पढ़ने में भी लगा सकते हैं। अच्छा, कोचिंग एकेडमी में ये है कि आपकी इस ट्रायल की वजह से, ट्रैफिक में फंसने की वजह से आपकी क्लास मिस हो सकती है। लेकिन होम ट्यूशन जो है उसमें आपकी क्लास मिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं मिस हो सकती? क्योंकि जो है वो टीचर जो है खुद आपके पास आएगा आपको पढ़ाने के लिए। तब तक आप फ्री बैठे हैं, आपको कोई पढ़ा नहीं रहा कि भाई वो जो क्लास मिस हो रही है, वो आएगा तब स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये भी एक पॉइंट होगी। इसके अलावा कोचिंग एकेडमी ये होता है कि आपको डेली जाना पड़ता है, ठीक है, डेली जाना पड़ता है। जो उनका शेड्यूल होता है उसके हिसाब से डेली जाना पड़ता है, तो आप कोई भी क्लास जो है मिस नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन इसमें होम ट्यूशन में ये है कि आपके अपनी हिसाब से कोई भी कौन सा भी टाइम रखना होता है वो आप वहाँ पे रख सकते हो कि भाई ये 3 दिन आना है या ये 4 दिन जो है मेरे हैं, उसमें आपको ये पढ़नी है चीज़, तो आपको इस टीचर को बुलाना है, वरना नहीं बुलाना। ऐसे नहीं कि ट्यूशन तो अक्सर ये होती ही है कि भाई इस वजह से होती है कि आपको जो चीज़ टॉपिक समझ नहीं आया वो पढ़ने के लिए ना, तो वो टीचर आपको आपके हिसाब से जो है ना वो टीचर आएगा, आपको टाइम जो है उस पर आपके वो टॉपिक क्लियर करके जाएगा। अच्छा, और जो अब जो दूसरी पॉइंट ये है कि 5वीं पॉइंट में हम जाते हैं कि यू कैन नॉट चूज़ यूर टाइमिंग, ठीक है। कोचिंग एकेडमी में ये होता है कि अपना टाइम जो आप चूज़ नहीं कर पाते। भाई 4 to 5 क्लास लेनी है तो आपको 4 to 5 एनी हाउ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। वही उनका सेटिंग जो है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो है आप अपना जो है टाइमिंग जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। चेक कर सकते हो कि किस तरह से जो है अपना जो टाइम सेट कर सकते हो, कि अपना शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है, टाइमिंग सेट कर सकते हो। लेकिन
अच्छा, उसके बाद दूसरी पॉइंट है कि शेड्यूल शफलिंग एकेडमी में ये भी मसला होता है कि स्केड्यूल जो है शफलिंग भी होती रहती है ना एकेडमी में। कभी ऐसा होता है कि 4 से 7 का टाइमिंग होती है, फिर कभी ऐसे हो सकता है कि टाइमिंग चेंज हो सकती है कि 3 to जो है 5 भी हो सकती है, 3 to 8 भी हो सकती है, 4 to 8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन वो शेड्यूल जो है ना आपका फिक्स है, वो भी मतलब आपका जो स्टडी प्लान है उसके हिसाब से ही वो सेटिंग चलती रहेगी, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब 7वीं पॉइंट पे जाते हैं। 7वीं पॉइंट ये है कि नो इंडिविजुअल अटेंशन। एकेडमी में ये तो हो गए ये मसाइल के आना जाना वगैरह, टाइम वगैरह का मसला, ठीक है। अब जो है अभी हम स्टडी की बात करें तो कोचिंग एकेडमी में आपको जो है ना इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। एक ही क्लास में जो है 70, 80, 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को एक जो है इंडिविजुअल अटेंशन देगा टीचर, तो कितना, वो तो उसी में टाइम चला जाएगा, तो पढ़ाएगा क्या, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे होम ट्यूशन पे आपको स्पेशल इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद 8वीं पॉइंट ये है कि नो टॉपिक ऑफ योर चॉइस। आपके अपनी चॉइस के हिसाब से जो ना टॉपिक एकेडमी में नहीं चल सकता कि भाई आप सर जो है हमें ये टॉपिक पढ़ा है, अगर आपकी चॉइस का टॉपिक पढ़ाएगा तो फिर दूसरे कहाँ जाएंगे, वो तो उनका शायद क्लियर हो तो इसलिए वो टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि बोलेगा भाई अब तो मैं जनरल पढ़ाऊंगा क्योंकि सबका हो जाए। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप बाद में पूछें, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नो टॉपिक ऑफ योर चॉइस। लेकिन अब जो है होम ट्यूशन में ये होता है कि टॉपिक ऑफ योर चॉइस, जब भी आपका फॉर सपोज जो है चैप्टर नंबर 4 सेल चल रहा है, लेकिन आपको अगर कोई और टॉपिक जो पढ़ना है, लेकिन आप बोल सकते हो ट्यूटर को भाई ये चीज़ जो मुझे पढ़नी है इसमें कन्फ्यूजन है, वो भी आप पढ़ सकते हो, तो उसमें टॉपिक ऑफ योर चॉइस है, ठीक है। और दूसरी बात, अब 9th वाली पॉइंट में जाते हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम बाय सम स्टूडेंट्स। अच्छा, एकेडमी में ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे सवालात करते हैं, कुछ जो एकेडमी के क्लास के दौरान, क्लास की ड्यूरेशन ही 45 मिनट्स या 40 मिनट्स होती है, लेकिन उसमें कुछ बच्चे जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी करते हैं कि वो उसको क्लियर करना भी ज़रूरी, क्योंकि वो भी फीस देते हैं, वो टीचर क्लियर करता है, तो उसमें आपका टाइम जाता है। वो चीज़ जो है आपकी क्लियर होती है ऑलरेडी, लेकिन वो क्वेश्चन जो है बच्चा कर लेता है, लेकिन उसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 100 की क्लास है तो उसमें 5 बच्चों ने भी अगर सवाल किए, उसको टीचर ने एक्सप्लेन किया, 5 मिनट एक पे लगाता है, तो 25 मिनट तो आपके इसमें चले गए, तो 20 मिनट में आप क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। अच्छा, और दूसरा इसमें ये हो गया होम ट्यूशन में नो वेस्ट ऑफ टाइम। आप एक ही होंगे ना भाई, कोई और नहीं होगा कि भाई आप जो वो सवाल करता रहे और आपको नुकसान हो कि उसमें टाइम चला जाए। इसमें आप ही वो सवाल करोगे, आपके सवालात का ही आंसर मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास 10 नंबर पॉइंट है, वो ये है कि ये है कि यू कैन नॉट स्किप, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट में ये है कि हमारे पास यू कैन नॉट स्किप द क्लास। आप अपने वो एकेडमी के अंदर क्लासेस को स्किप नहीं कर पाते। अगर आपको कोई बीमारी हो, नज़ला ज़ुकाम, कुछ भी खांसी, कुछ भी अगर कोई बीमारी है, तो उसमें आप अटेंशन से नहीं जो कंसंट्रेट कर पाएंगे किसी टॉपिक को पढ़ने में। तो वो कोचिंग एकेडमी में आप कहें कि भाई आज मैं नहीं आऊँगा, सर जो है ना ये टॉपिक नहीं पढ़ाना, कल से स्टार्ट कर, आप ये नहीं कर सकते, आप उसको स्किप नहीं कर सकते ना। अगर आपने वो क्लास नहीं लिया तो वो टॉपिक तो चल जाएगा और दूसरे दिन वो रिपीट भी नहीं होगा। लेकिन होम ट्यूशन में आप कह सकते हो कि भाई सर आज जो है आप छुट्टी कर लें, तो उसके हिसाब से आप क्या होगा, ये क्लास आप स्किप कर सकते हो, दूसरे दिन वहीं से ही स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपका ये जो एक लेक्चर है वो ज़ाया नहीं जाएगा, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थी। अभी मैं इसको प्रॉपर्ली आपको जो दिखाता हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स थी। इससे पहले जो अगर आपने देखी थी वीडियो, ये जो पिक्चर, तो आप उसको भले मोबाइल को लैंडस्केप कर लें तो आपको इजीली दिखाई देगा। ये पॉइंट्स थी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये ट्रायल एग्जॉस्ट होता है, होम ट्यूशन में नो ट्रायल एग्जॉस्ट। सेकंड ये कि ट्रायल टाइम वेस्ट होता है, उसमें ट्रायल टाइम नहीं वेस्ट होता। थर्ड ये कि कैन मिस क्लास और उसमें कैन नॉट मिस क्लास। 4 में डेली टू गो, उसमें नो नीड टू डेली गो, ठीक है। 5 में यू कैन नॉट चूज योर टाइमिंग, उसमें टाइमिंग चूज कर सकते हो। 6 में शेड्यूल शफलिंग होती है, उसमें शफलिंग नहीं होती यूअली। और 7 ये नो इंडिविजुअल अटेंशन, उसमें इंडिविजुअल अटेंशन होती है। और 8 वाला ये है कि नो टॉपिक ऑफ योर चॉइस, उसमें टॉपिक ऑफ योर चॉइस होता है। 9 वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, बाय सम नॉन सीरियस क्वेश्चंस, और नो वेस्ट ऑफ टाइम, और उसमें यू कैन नॉट स्किप, उसमें यू कैन स्किप, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो डिफरेंशिएट करती हैं
एकेडमी। और सबसे बड़ी पॉइंट मैं आप बताने वाला हूँ वो ये कि आप समझेंगे एकेडमी के भाई, एकेडमी में आपको जो ना फ़ीस कम लगती है, वहाँ पे फ़ीस आपको ट्यूटर को ज़्यादा देनी पड़ती है। देखो भाई, फ़ीस का मसला, आपको अपना करियर बनाना है तो फ़ीस की आपको जो ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और अपना ये जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपको ये वहाँ पे भी वैसे एकेडमी जाने के लिए ट्रायल के लिए रिक्शा का भी किराया देना पड़ेगा। एक बंदा भी अगर बाइक पे जा रहा है तो वो भी जो है अपना टाइम वक्त ज़ाया करेगा, ठीक है, तो उसकी अटेंशन भी ख़राब होगी। तो इस तरह से इसमें आपको जो है टाइमिंग नहीं जो है देनी पड़ेगी, ये मसला भी होगा। तो थोड़ा सा टाइम जो शायद जो है एक्सपेंसेस का मसला होगा, बाकी इतना इशू नहीं होगा। लेकिन सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है ना, दिल से पढ़ना चाहे तो खुद की मेहनत से ही पढ़ सकता है। फिर उसके लिए कोई भी आइंस्टाइन आ जाए, न्यूटन आ जाए, कोई भी साइंटिस्ट आ जाए, वो उसको पढ़ा नहीं पाता जब तक वो खुद ना पढ़ना चाहे। अपनी सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी होती है। अब इनमें से दोनों ये बेस्ट हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपके पास फैसिलिटीज़ कैसी हैं, किस तरह से हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट, ये क्वेश्चंस थे कुछ टीचर्स के, कुछ पेरेंट्स के, तो उसको मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से वीडियोस और भी मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह आइंदा भी देता रहूँगा और बहुत फ़ायदा होगा। बायोलॉजी की क्लासेस स्पेशली बहुत सारे मैंने लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं, वो आप देखें और जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।